प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में अक्सर देखा जाता है। ठीक है, किसी ना किसी रूप में आपको दिख ही जाता है ये एग्ज़ाम में। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई आपका सब्जेक्ट है तो इस टॉपिक को मत छोड़ देना। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीडी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के बारे में। तो इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे क्या होता है कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का, बहुत इजी लैंग्वेज में देखेंगे, और क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं किसी भी एक प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के, ठीक है, या फंड्स कहाँ से आते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इज व्हेन लेंडर्स गिव मनी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड द प्रोजेक्ट इटसेल्फ एक्ट्स एज अ सिक्योरिटी फॉर द लोन। अब फाइनेंसिंग का मतलब बताओ। प्रोजेक्ट का मतलब आपने पहले वाली वीडियोस में देख लिया होगा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक। अब वहाँ से प्रोजेक्ट जाके समझ लेना कि प्रोजेक्ट कोई भी एक ऐसा काम होता है जिसका एक डिफाइनाइट स्टार्ट होता है, डिफाइनाइट एंड होता है, और कुछ किसी एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आप प्रोजेक्ट करते हो। फाइनेंसिंग का मतलब होता है फंड्स इकट्ठा करना उस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग तब होती है जब आपको लेंडर्स, जैसे कि मान लो कोई आपको पैसे दे रहा है उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए या उस प्रोजेक्ट में जो भी चीज़ें लगेंगी उसको करने के लिए, और आप उसको रीपेमेंट अगर नहीं करते हो तो जो प्रोजेक्ट है ना आपका, प्रोजेक्ट में जितने भी एसेट्स होंगी, सर्विसेज होंगी, कैश फ्लोज होंगे, वही एज अ कोलेटरल होता है ना कि अगर आप पैसे पे ना करो तो आपको देना पड़ता है, वही एज अ कोलेटरल सर्व करेगा उस प्रोजेक्ट का, तो उसे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग बोला जाता है। और थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। When we say that the project itself acts as a security for the loan in project financing, it means that the lenders use the project's assets, future revenues और cash flows as collateral। ठीक है, जो कि मैंने बताया था कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो जो लेंडर है, जो आपको पैसे दे रहा है उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, वो प्रोजेक्ट्स के एसेट्स, फ्यूचर रेवेन्यूज जितने भी होंगे, कैश फ्लोज होंगी, उसका हकदार होगा। If the borrower fails to repay the loan, the lenders have the right to take ownership or control over these project assets to recover their investment. So the success and profitability of the project are crucial for lenders to get their money back. ठीक है, तो किसी भी प्रोजेक्ट को आप फाइनेंस करा रहे हो, कोई भी आपके प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे दे रहा है तो वो उसको कुछ तो चाहिए होगा रिटर्न में, या आप अगर उसको पैसे नहीं दोगे तो क्या करेगा वो? आपका प्रोजेक्ट का जो भी एसेट्स वगैरह है वो बेच देगा और पैसे ले लेगा, है ना, ऑब्वियसली। तो उसे बोलते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। अभी मेरे दिमाग में कुछ ऐसे अटपटे से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं एक बार वो आपसे पूछना चाहूँगा, आप भी अपने आप से पूछना वो क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द रिटर्न फॉर लेंडर्स इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग? अब कोई भी आपको पैसे क्यों देगा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में? कोई भी लेंडर है वो आपको पैसे क्यों देगा, उसका क्या फ़ायदा है उसमें? ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी। हु ऑल कैन बी द लेंडर्स इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग? कौन कौन पैसे दे सकता है किसी भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में? इस प्रोजेक्ट फंडिंग सेम एज प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग? क्या प्रोजेक्ट फंडिंग और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग सेम होता है? देखो, सुनने में तो सिमिलर लग रहा होगा प्रोजेक्ट फंडिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, बट हम आज डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि रिटर्न क्या होता है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में लेंडर्स के लिए। जो सबसे बड़ा रिटर्न होता है वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर वो आपको पैसे दे रहा है तो आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना पड़ेगा वहाँ पे कि आप उसको उतना इंटरेस्ट पे करोगे टाइमली बेसिस पे। ठीक है, तो जो लेंडर्स होते हैं उनके लिए यही एक उनका इनकम सोर्स होता है यहाँ पे, इसलिए वो पैसे देते हैं। ठीक है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इससे कोई डिसाइडेड नहीं होता है, दोनों पार्टीज़ के बीच में अग्री किया जाता है। ठीक है, और फ़ायदा इसका ये होता है कि जैसे आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपने किसी से पैसे ले लिए, आपने बोल दिया हाँ भाई इतने % पे पैसे दे दे, तो प्रोजेक्ट से जो भी कैश फ्लो जनरेट होगा आप उसमें से उसको इंटरेस्ट पे कर सकते हो। ऑलराइट, सेकंड होता है हु ऑल कैन बी द लेंडर्स। अब यहाँ पे बहुत सारे लेंडर्स हो सकते हैं जो आपको पैसे देंगे। कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, या आजकल डेवलपमेंट बैंक्स भी हैं बहुत सारे, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, एजेंसीज़ हैं बहुत सारी जो आपको पैसे दे सकती है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे हैं, गवर्नमेंट भी है जो आपको पैसे दे सकती है। ठीक है, तो लेंडर्स बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इज प्रोजेक्ट फंडिंग सेम एज प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग? अभी आप बताओ कि क्या होता है। सेम ही तो लग रहा है सुनने में, प्रोजेक्ट फंड करा रहे हो आप, प्रोजेक्ट फाइनेंस करा रहे हो। भाई प्रोजेक्ट जो फाइनेंसिंग होता है ना, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग सिर्फ लोन से रिलेटेड होता है, लेकिन प्रोजेक्ट फंडिंग एक वाइडर वो है,
ठीक है, टर्म है जिसके अंदर आता है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। तो प्रोजेक्ट फंडिंग में सारी चीज़ें आती हैं, डेट आ गया, इक्विटी आ गया और बाकी ग्रांट्स वगैरह आ गए, वो सारे आता है प्रोजेक्ट फंडिंग में। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में होता है कि डेट ही है बस आपका प्राइमरीली सोर्स, ठीक है, मतलब आप लोन से ही पैसा उठा रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको आप बोल दोगे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिए हैं। अभी आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना और थोड़ा सा कम्युनिकेट किया करो यार मेरे साथ भी, कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, हालचाल ही लिख दिया करो। चलो ठीक है, हालचाल ही लिख दो। पेपर चल रहे होंगे, आई नो पेपरों के बीच में ही देखी जाती है मेरी वीडियोस। पेपर कैसे चल रहे हैं और पढ़ाई कैसे चल रही है वो सब भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता उतना, बट ऐसे मन लगा रहेगा पढ़ाई में, यू नो। चलो आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, क्या फीचर्स होते हैं। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई हम पैसा उठा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, कमर्शियल बैंक से, डेवलपमेंट बैंक से, एजेंसी से, गवर्नमेंट से, कहीं से भी उठा रहे हैं, पैसा उठा रहे हैं बस। सबसे पहला फीचर होता है SPV, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, स्पेशल पर्पस व्हीकल। इसको SPE भी बोलते हैं, स्पेशल पर्पस एंटिटी। एक लाइन में बता देता हूँ, आगे हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। स्पेशल पर्पस व्हीकल वही होते हैं जो, मतलब जैसे कि मान लो आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, तो आप उसके लिए अलग से एक एंटिटी बना दोगे, अलग से एक बिजनेस एंटिटी बना दोगे कि कुछ भी डीलिंग होगी ना उस बिजनेस एंटिटी के नाम से वो डीलिंग होगी, अगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई डीलिंग हो रही है तो, ठीक है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो उसको कुछ नाम भी तो देना पड़ेगा, तो एक सेपरेट एंटिटी बना के उसका नाम वही रख दोगे आप। सेकंड होता है कैपिटल इंटेंसिव फाइनेंसिंग स्कीम। अब प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को कैपिटल इंटेंसिव फाइनेंसिंग स्कीम क्यों बोला गया है? प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग ज़्यादातर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए की जाती है। अगर मान लो आप 1 महीने के लिए कोई प्रोजेक्ट उठा रहे हो, उसके लिए फाइनेंसिंग करने लग जाओगे, भाई फाइनेंसिंग में ही आपको 2 महीने लग जाएंगे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि हाईवे कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, और बाकी सारे जो होते हैं, तो उसके लिए आपको की जाती है, जिसमें आपको कैपिटल इंटेंसिव जो है आपको पैसे उठाने होते हैं, इसलिए उसको प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है आपकी। थर्ड होता है रिस्क एलोकेशन। अब कोई भी आप प्रोजेक्ट उठा रहे हो तो आपको अभी तो नहीं पता है कि उस प्रोजेक्ट में कितना फ़ायदा होगा, प्रोजेक्ट पूरा होगा कि नहीं होगा, तो इस तरीके के बहुत सारे रिस्क होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग ये बोलता है कि अगर आप प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करा रहे हो तो जो भी रिस्क होगा वो एलोकेट हो जाएगा जो भी आपके स्टेक होल्डर्स होंगे उसमें, जिसमें आप भी आ सकते हो, लैंडर्स भी आ सकते हैं, या कोई और इन्वेस्टर्स है तो वो भी आ सकते हैं। फोर्थ होता है एसेट्स बेस्ड कोलेटरल। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर आप पैसे वापस नहीं दे पाते तो भी आपके जो प्रोजेक्ट में जो भी एसेट्स वगैरह होंगी, जो भी आपकी कैश फ्लोज होंगी, उनको आप ऐसे डाइल्यूट करके या बेच बाच के आप उसके पैसे पूरा कर सकते हो, वो खुद ही कर देगा या तो बोली वोली लगा के, ठीक है। तो आपके ऊपर कोई बात नहीं आएगी। आप प्रोजेक्ट आइडिया लेके जा रहे हो, उसके ऊपर आपको पैसे मिल रहे हैं, पैसे नहीं दे पाए तो भाई प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा वहीं पे, प्रोजेक्ट से जितना भी रिकवर करना होगा वहाँ से रिकवर होगा। तो वही कोलेटरल होता है बस इसमें। फिफ्थ होता है जीरो और लिमिटेड रिसोर्स फाइनेंसिंग सोल्यूशन। अब जो भी यहाँ पे स्पॉन्सर होता है ना, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, मतलब जो भी आप हो, अगर आप कोई प्रोजेक्ट आइडिया लेके जा रहे हो तो आप प्रोजेक्ट स्पॉन्सर हो, आप अगर वो प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो तो आपके ऊपर ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं होती है, जीरो या लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जो भी इसका कोलेटरल होता है, जैसे कि मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको, वो सारा आपका प्रोजेक्ट की कैश फ्लो या प्रोजेक्ट के एसेट्स तक लिमिटेड होता है। सिक्स्थ होता है लोन रीपेमेंट टाइड टू प्रोजेक्ट कैश फ्लो। वही सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, आप देख रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि आपका जैसे ही प्रोजेक्ट कैश फ्लो जनरेट करना शुरू करेगा तो आप लोन की रीपेमेंट कर सकते हो। वहाँ पे जो भी इंटरेस्ट वगैरह आपने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था उसके साथ आप EMI वगैरह दे सकते हो, ऑलराइट। और सेवंथ होता है बेटर टैक्स ट्रीटमेंट। अब प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग अगर आप करा रहे हो तो आपको भी इसका टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, जो आपको पैसे दे रहा है उसको भी उसका टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, टैक्स क्रेडिट के रूप में मिल सकता है, डिडक्शंस मिल सकते हैं, एग्जम्पशंस मिल सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें टैक्स के वे में देखा जाए तो। ये 7 फीचर्स होते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के। अभी देख लेते हैं क्या होते हैं SPVs। SPV हमने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के अंदर। तो कभी कभार SPV ही पूछ लिया जाता है आपसे कि क्या होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, बताओ। आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, आई होप आप बोर नहीं हुए होगे। अगर आप अभी तक वीडियो में हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना। आई डोंट थिंक कि अभी तक कोई वीडियो में होगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे एक टॉपिक एक्सप्लेन करने आया हूँ तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे, और आई होप अगर आप वीडियो में हो तो आपको अभी तक सब कुछ समझ में आया है। SPV क्या होता है? अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, also known as special purpose entity, SPE, is a legal entity created for a specific purpose
ऑफन यूज्ड इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप कोई प्रोजेक्ट लेके जा रहे हो या प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की सोच रहे हो, स्टार्ट कर भी चुके हो, तो उसको एक अलग आपको एंटिटी बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप उसको अलग एक ट्रीटमेंट दोगे। जैसे कि बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो बिजनेस एंटिटी अलग होती है, इट इज़ सेपरेट फ्रॉम यू। तो आपको प्रोजेक्ट को अपने आप से सेपरेट करना पड़ेगा ताकि जो भी डीलिंग्स होंगी वो उस एंटिटी के थ्रू होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इमेजिन यू हैव अ बिग प्रोजेक्ट लाइक बिल्डिंग अ हाईवे बना रहे हो। ठीक है, टू मैनेज द फाइनेंसेस एंड रिस्क ऑफ दिस प्रोजेक्ट सेपरेटली फ्रॉम योर ओन कंपनी और पर्सनल फाइनेंसेस, यू क्रिएट अ स्पेशल कंपनी जस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, एक स्पेशल कंपनी बना ली आपने इसी प्रोजेक्ट के लिए, जो कि इस प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन तक ही रहेगी। इसलिए इसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल या स्पेशल पर्पस एंटिटी। द SPV's sole purpose is to carry out the project, manage its assets and handle its finances। ठीक है, आप प्रोजेक्ट को कैरी आउट करवा रहे हो या एसेट्स को मैनेज करवा रहे हो या फाइनेंसेस को मैनेज करवा रहे हो उस एंटिटी के द्वारा। वो कोई ऐसे दूसरा बंदा नहीं है, बस वो एंटिटी है, काम आपको ही करना है, बट आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा उसमें अगर कुछ होता है तो। ठीक है, वो सेपरेट है आपसे। इट एक्ट्स एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द कंपनीज और इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, प्रोवाइडिंग लीगल एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके ऊपर कल को कोई बात नहीं आएगी, आप उस एंटिटी के ऊपर आएगी। ठीक है, क्योंकि आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी है, अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। तो अभी देख लेते हैं क्या होते हैं बेनिफिट्स प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के। सबसे पहला होता है लिमिटेड लाइबिलिटी। जैसे कि मैंने बताया था पीछे भी, हम SPVs कितना पढ़ रहे हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल कितना पढ़ लिया हमने, स्पेशल पर्पस एंटिटी। अगर आप स्पेशल पर्पस एंटिटी बना रहे हो तो अगर आप कल को पेमेंट नहीं कर पाए तो स्पेशल पर्पस एंटिटी को ही डिसॉल्व करके पेमेंट निकलवाई जा सकती है, आपके अकाउंट से नहीं लिया जाएगा कुछ भी, आपके पर्सनल अकाउंट से। ठीक है, और बार बार यही बोला जाता है कि जो भी प्रोजेक्ट के एसेट्स होंगे ना, उसी को बेच के या कैश फ्लोज होंगे, उसी में से जितना रिकवर हो सकता है वो रिकवर होगा। सेकंड है रिस्क शेयरिंग। जो भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग अगर आप करते हो तो रिस्क जो होता है प्रोजेक्ट का, अगर कल को कंप्लीट नहीं हुआ तो वो डिवाइड हो जाता है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि लेंडर्स के ऊपर भी थोड़ा सा आ जाता है, थोड़ा इन्वेस्टर के ऊपर आ जाता है, थोड़ा सा आपके ऊपर भी आ जाता है। थर्ड होता है इन्हांस्ड लेवरेज। अभी क्या होगा कि आप अगर प्रोजेक्ट फाइनेंस कराने जा रहे हो तो आपको पता है कि आप अपने प्रोजेक्ट एसेट्स को दाव पे लगा सकते हो, आप अपने प्रोजेक्ट की कैश फ्लो को दाव पे लगा सकते हो, और उसके बेसिस पे आप डेट फाइनेंसिंग कर सकते हो। ठीक है, तो डेट फाइनेंसिंग से क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकते हो फंड्स उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा फंड जनरेट होंगे तो आप उस बड़े लेवल पे उस प्रोजेक्ट को कर पाओगे और उससे मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा आपको। फोर्थ होता है लॉन्ग टर्म फंडिंग। लॉन्ग टर्म फंडिंग का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म फंडिंग सोल्यूशंस प्रोवाइड करना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। मतलब कि आप प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आपने पढ़ी होगी, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, तो हर एक स्टेज पे फंडिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। आपने स्टार्टिंग में फंडिंग ले ली, उसके बाद क्या, तो लॉन्ग टर्म फंडिंग का भी इसमें एक बेनिफिट होता है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में। फिफ्थ होता है टैक्स बेनिफिट, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, आई डोंट थिंक दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत है। सिक्स्थ है इंडिपेंडेंट एंटिटी, वो भी हम पढ़ चुके हैं कि आप अलग से एक एंटिटी बना रहे हो जो कि इंडिपेंडेंट होती है, आप उसमें जो भी हो रहा है उससे आपका ऐसे पर्सनल आपके ऊपर कुछ बात नहीं आएगी। और सेवन्थ होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कर रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट उठाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करोगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी बहुत सारी, और जॉब्स क्रिएट होंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, जिससे कि जो भी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह है वो सब कुछ ऐसे मिला जुलाई है वो बढ़ता है। ठीक है, तो ये था प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। अभी आ जाते हैं मुद्दे पे। मुद्दे की बात ये है कि क्या होता है सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर अ प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए फंड्स कहाँ से लें। ठीक है, इसको आप ये भी बोल सकते हो सोर्सेज ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग या सोर्सेज ऑफ प्रोजेक्ट फंडिंग। तो कहाँ कहाँ से आपको सोर्सेज हैं कि कहाँ कहाँ से आप पैसा उठा सकते हो। सबसे पहला है डेट फाइनेंसिंग, फिर है इक्विटी फाइनेंसिंग, ग्रांट्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स। अभी आप सोचोगे इतना जल्दी जल्दी क्यों भाग रहा है यार, एक्सप्लेन तो कर ही नहीं रहा। हर एक पॉइंट के लिए एक एक स्लाइड है, डोंट वरी, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, गवर्नमेंट फंडिंग, बॉन्ड इशुएंस एंड क्राउड फंडिंग। ठीक है, तो आइए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है डेट फाइनेंसिंग। डेट का मतलब वही हो गया कि आप लोन उठा रहे हो, बोरोइंग मनी फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट नीड टू बी रीपेड विद इंटरेस्ट ओवर टाइम। ठीक है,
तो आप लोन से पैसा ले रहे हो प्रोजेक्ट को करने के लिए बैंक्स वगैरह से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जहाँ पे आपने कुछ एक इंटरेस्ट डिसाइड कर लिया है और एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया है कि इतने दिन के अंदर अंदर आप पे कर दोगे उसको। सेकेंड है इक्विटी फाइनेंसिंग, सेलिंग ओनरशिप स्टेक्स इन द प्रोजेक्ट टू इन्वेस्टर्स in exchange for capital with investors sharing in the project's profit and loss। इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या कर रहे हो आप, प्रोजेक्ट में स्टेक दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि थोड़ा सा पैसा दे दो हमें, हम आपको प्रोजेक्ट का इतना हिस्सा दे देंगे, ठीक है, जैसे कि पिक्चर में भी दिख रहा है, ऐसे थोड़ा सा हिस्सा लेके चला गया वो इन्वेस्टर। ऑलराइट, तो वहाँ से भी आप पैसा उठा सकते हो, वहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, आपको बस प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा उसमें आपका जो भी आपका इन्वेस्टर होगा उसका शेयर रहता है। तो इसलिए प्रोजेक्ट जो भी होता है ना उसमें ऐसे उसके स्टेक होल्डर्स जो होते हैं फंडिंग वाले, उसमें या तो होता है लेंडर्स जिनसे आप लोन ले रहे हो, लेंडर्स होते हैं वो, और होता है इन्वेस्टर्स जिनसे आप इक्विटी के थ्रू पैसा ले रहे हो, इक्विटी बेच के उनको। थर्ड होता है ग्रांट्स। ग्रांट्स होता है जो गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस या फाउंडेशंस प्रोवाइड करती है जिसको आपको रीपे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो कोई सी भी प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव है आपका, तो उसमें आपको किसी गवर्नमेंट ने ग्रांट प्रोवाइड कर दिया, या किसी रिसर्च से रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो उसमें आपको गवर्नमेंट ने ग्रांट्स प्रोवाइड कर दी है। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट ग्रांट्स हो सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अगर आप कोई रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, पॉवर्टी एलिविएशन का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लेके आ रहे हो, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड रहते हैं या ग्रांट प्रोवाइड की जाती है उन पर। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि हाँ भाई इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी ग्रांट प्रोवाइड कर दी है ना। तो वो सारा क्या होता है, आपको रीपे नहीं करना पड़ता, गवर्नमेंट के ऊपर ही होते हैं वो सारा प्रोजेक्ट का खर्चा। ऑलराइट, फोर्थ होता है कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स। अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आप प्रोजेक्ट स्पॉन्सर हो, ठीक है, अगर तो आप खुद भी तो लेके आओगे कुछ ना कुछ पैसे, ठीक है। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल्स और एंटिटीज इनिशिएटिंग द प्रोजेक्ट ऑफन इन फॉर्म ऑफ कैश, एसेट्स और सर्विसेज। आप खुद कुछ सर्विस दे रहे हो, कुछ एसेट्स लेके आ रहे हो, जैसे कि मान लो मैं अपना लैपटॉप लेके जा रहा हूँ, हाँ भाई मैं प्रोजेक्ट में काम करूँगा, तो ये एसेट हो गया ना मेरे प्रोजेक्ट का, तो मेरी साइड से कॉन्ट्रीब्यूशन है उस प्रोजेक्ट में। ऑलराइट, ऐसे ही कैश भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकती हैं। फिफ्थ होता है इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स कौन होती हैं, जो आपके प्रोजेक्ट्स में या फंड्स प्रोवाइड करती हैं बेसिकली स्टार्टअप्स वगैरह को, जैसे कि ब्लैकस्टोन है अभी टॉप पे, है ना, टॉप पे नहीं है मतलब वन ऑफ द प्राइवेट इक्विटी फर्म है। तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में कैसे आ गया भाई, कैपिटल प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट इक्विटी फर्म्स in exchange of ownership stakes in project within the expectation of generating returns through dividends or capital appreciation, ठीक है। तो प्राइवेट इक्विटी फर्म से भी आप पैसा ले सकते हो जिसमें आपको डिविडेंड देना पड़ेगा उनको, या कैपिटल अप्रिसिएशन, आपको इन रिटर्न कुछ ना कुछ देना पड़ेगा बेसिकली। सिक्स्थ आता है गवर्नमेंट फंडिंग। ये ग्रांट से थोड़ा सा अलग होता है कि गवर्नमेंट भी कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए आपको स्पॉन्सर कर देती है, ठीक है। क्लोज टू ग्रांट्स होता है लेकिन ऐसे प्रॉपर ग्रांट्स नहीं होता है। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज और अथॉरिटीज टू फाइनेंस प्रोजेक्ट्स दैट अलाइन विद पब्लिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रिसर्च इनिशिएटिव। सेवंथ होता है बॉन्ड इशुएंस, रेजिंग कैपिटल बाय इशूइंग बॉन्ड्स टू इन्वेस्टर्स promising to repay the principal amount along with periodic interest payment over the bond's term। तो बॉन्ड से भी आप पैसा उठा सकते हो। बॉन्ड का मतलब ये हो गया कि आपने एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट दे दिया, रिटर्न एक पेपर दे दिया साइन करके, बैंक को नहीं दिया, आप लोन ही उठा रहे हो लेकिन किसी इन्वेस्टर से उठा रहे हो, उनको आपने इन रिटर्न क्या दे दिया, एक पर्चा दे दिया, हाँ भाई आपको हम इतने दिन में इतना इंटरेस्ट पे कर देंगे और बॉन्ड्स की जो भी टर्म्स होंगे वो लिख दोगे उस पर और साइन कर दोगे, बोल दोगे हम हमें पैसा दे दो, तो कंपनी के बॉन्ड्स इशू हो गए इस तरीके से, ठीक है, या प्रोजेक्ट के बॉन्ड्स इशू कर दिया आपने, तो वहाँ से भी आप पैसा उठा सकते हो। लास्ट होता है क्राउड फंडिंग। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है बट ये लास्ट स्लाइड है। क्राउड फंडिंग का मतलब होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि आप कोई बिजनेस आइडिया लेके आए, उसमें आपने बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया कि हाँ भाई अगर आपको इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो। कलेक्टिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी फ्रॉम अ लार्जर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस वाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू फाइनेंस अ प्रोजेक्ट ऑफन इन एक्सचेंज फॉर रिवॉर्ड्स और इक्विटी। आप उनको रिवॉर्ड्स भी दे सकते हो और इक्विटी भी दे सकते हो इन एक्सचेंज, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे क्या होता है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और क्या क्या सोर्सेज होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के या किसी भी प्रोजेक्ट को फंड करने के, कि प्रोजेक्ट अगर आपको करना है तो आप पैसा कहाँ कहाँ से उठा सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, और डाउट लिखना मत लिखना, वीडियो लाइक हो जानी चाहिए, प्लीज़ लाइक कर देना, और लाइक कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बेल आइकन आप दबाओ मत दबाओ, मैं उसके लिए आपको कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आप सब्सक्राइब करते हुए जाना, ठीक है। तो
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे ही आएगी। नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन में वो मिलेगा ना प्लेलिस्ट का लिंक, वहाँ पे आपको दिख जाएंगी सारी वीडियोस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।